बहुत समय पहले भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत ही सुंदर और समृद्ध था। चारों ओर हरे भरे खेत, बड़ी बड़ी नदियां, ऊंचे पहाड़ और खुशहाल लोग थे। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था। महल के बड़े बड़े दरवाजे, चमकते झूमर और सुंदर बाग बगीचे देखकर दूर दूर से लोग हैरान रह जाते थे। शुरुआत में राजा विक्रमसेन एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक था। वो अपने प्रजा की बातें सुनता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। राजा के आसपास कुछ ऐसे दरबारी इकट्ठा हो गए जो हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते थे। वे हर समय कहते, महाराज, आप जैसे महान राजा इस धरती पर कभी नहीं हुए। आपकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। आपसे बड़ा और बुद्धिमान राजा पूरे संसार में नहीं है। बार बार ऐसी बातें सुनकर राजा के मन में घमंड पैदा होने लगा। अब वो खुद को सबसे महान और शक्तिशाली समझने लगा। एक दिन राजा दरबार में बैठा था। दरबार में मंत्री, सैनिक और दरबारी मौजूद थे। राजा ने गर्व से कहा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। मेरी शक्ति के सामने सब छोटे हैं। कुछ दरबारी तुरंत बोले, बिल्कुल सही कहा महाराज। लेकिन दरबार में एक बुजुर्ग मंत्री थे, मंत्री हरदेव। वे बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, दुनिया बहुत बड़ी है। इंसान को कभी भी अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा, हरदेव, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं महान नहीं हूँ? मंत्री घबरा गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि घमंड इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, अगर कोई भी मेरे सामने ये कहेगा कि मैं सबसे महान नहीं हूँ तो उसे सजा दी जाएगी। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने सच बोले। धीरे धीरे राजा का घमंड और बढ़ने लगा। उसने प्रजा की समस्याएं सुनना भी कम कर दिया। लोग डर के कारण उसके सामने कुछ भी कहने से कतराने लगे। लेकिन उसी समय राज्य की सीमा के पास एक साधु आकर रहने लगा। साधु अच्युतानंद। वो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। जब उसे राजा के घमंड के बारे में पता चला तो उसने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि इस राजा को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि सीमा के पास रहने वाले साधु अच्युतानंद बहुत ज्ञानी और चमत्कारी संत हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। साधु अच्युतानंद किसी से धन नहीं लेते थे। वे बस लोगों को धैर्य, दया और विनम्रता की सीख देते थे। जो भी उनके पास आता हल्का महसूस करके लौटता। धीरे धीरे ये बात राजधानी तक पहुंच गई। एक दिन दरबार में कुछ व्यापारी आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है। वे सबको समझाते हैं कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सुनते ही राजा विक्रमसेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे लगा कि ये बात कहीं उसके बारे में तो नहीं कही जा रही। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या वो साधु मेरे बारे में भी कुछ कहता है? व्यापारी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं महाराज, लेकिन वे हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। दरबार में बैठे कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, एक साधु मेरे राज्य में रहकर लोगों को यह सिखा रहा है कि राजा को घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो मेरे सम्मान के खिलाफ है। कुछ चापलूस दरबारी तुरंत बोले, महाराज सही कह रहे हैं। उस साधु को दरबार में बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों,
उस साधु को हमारे दरबार में लेकर आओ। आदेश मिलते ही सैनिक सीमा की ओर निकल पड़े। अगले दिन सुबह दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद सैनिक साधु अच्युतानंद को दरबार में लेकर आए। साधु का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने राजा को नम्रता से प्रणाम किया। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम वही साधु हो जो लोगों को यह सिखाते हो कि घमंड करना गलत है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हाँ महाराज, मैं बस लोगों को सच का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हूँ? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सांस लेने की आवाज तक नहीं कर रहा था। साधु ने बिना डरे कहा, महाराज, मैं किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मनुष्य खुद को सबसे महान समझने लगे तो वो घमंड ही कहलाता है। ये सुनकर कई दरबारी डर गए। उन्हें लगा कि अब राजा बहुत गुस्सा होगा, लेकिन राजा कुछ पल तक साधु को देखता रहा। फिर वो बोला, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे ये साबित करके दिखाओ कि घमंड गलत है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, घमंड का सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। राजा ने चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे अनुभव कराओ। साधु ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी परीक्षाएं? साधु ने उत्तर दिया, पहली परीक्षा में आपको ये समझना होगा कि धन और शक्ति सब कुछ नहीं होते। दूसरी परीक्षा में आपको ये सीखना होगा कि हर इंसान की कीमत समान होती है। और तीसरी परीक्षा में आपको ये जानना होगा कि अंत में मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। राजा कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने गर्व से कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है महाराज, कल से आपकी पहली परीक्षा शुरू होगी। दरबार में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये साधु आखिर करने क्या वाला है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये 3 परीक्षाएं राजा की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह महल में असामान्य हलचल थी। सभी दरबारी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि साधु अच्युतानंद राजा को कौन सी परीक्षा देने वाले हैं। दरबार सजा हुआ था और सिंहासन पर बैठे थे राजा विक्रमसेन। उनके चेहरे पर अभी भी वही गर्व और आत्मविश्वास था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे किसी भी परीक्षा को आसानी से पार कर लेंगे। कुछ ही देर बाद साधु अच्युतानंद दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में बोले, महाराज, आज आपकी पहली परीक्षा है। राजा मुस्कुराए और बोले, बताओ साधु, क्या करना होगा? साधु ने कहा, आज आपको अपने राज्य में एक दिन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताना होगा। दरबार में बैठे लोग चौंक गए। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, साधारण व्यक्ति मतलब? साधु ने समझाया, आज आप न तो राजा के वस्त्र पहनेंगे और न ही आपके साथ सैनिक होंगे। आप आम आदमी की तरह बाजार, खेत और गांव में घूमेंगे। तब आपको समझ आएगा कि जीवन वास्तव में कैसा होता है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अपने घमंड में उन्होंने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, परीक्षा आसान तभी लगती है जब उसे अनुभव नहीं किया गया हो। थोड़ी देर बाद राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। उनके साथ सिर्फ एक विश्वसनीय सेवक था जो दूर से उनकी निगरानी करने वाला था। अब राजा पहली बार अपने ही राज्य में एक आम आदमी की तरह निकल पड़े। जैसे ही वे शहर के बाजार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई अनाज तौल रहा था,
तो कोई मेहनत करके अपने परिवार के लिए कमाई कर रहा था। राजा ने पहले कभी इतनी ध्यान से ये सब नहीं देखा था। वे एक दुकान के पास खड़े हो गए जहाँ एक गरीब किसान गेहूं बेच रहा था। किसान दुकानदार से कह रहा था, भाई थोड़ा सही दाम लगा दो, घर में बच्चों के लिए खाना ले जाना है। दुकानदार ने रूखे स्वर में कहा, इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि उनके राज्य में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद राजा को भूख लगने लगी। वे एक ढाबे के पास गए और बोले, भाई मुझे खाना चाहिए। ढाबे वाले ने पूछा, पैसे हैं? राजा कुछ कल के लिए चुप हो गए। उन्होंने कभी अपने जीवन में पैसे के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि महल में सब कुछ हमेशा तैयार रहता था। ढाबे वाले ने कहा, अगर पैसे नहीं हैं, तो यहाँ खाना नहीं मिलेगा। राजा को पहली बार लाचार होने का अनुभव हुआ। वे चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बोरी उठ नहीं रही। राजा ने तुरंत उसकी मदद की। किसान ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। राजा को ये सुनकर अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, मैंने इतने लोगों की मदद की होगी, लेकिन इस तरह की सच्ची खुशी मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। पूरा दिन घूमने के बाद राजा थक गए थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि एक आम इंसान का जीवन कितना कठिन होता है। शाम होते होते वे वापस महल की ओर लौटे। दरबार में साधु अच्युतानंद उनका इंतजार कर रहे थे। साधु ने पूछा, महाराज, आज का अनुभव कैसा रहा? राजा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज मैंने पहली बार समझा कि आम लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही आपकी पहली परीक्षा थी महाराज। अगले दिन सुबह फिर से शाही दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है। पिछले दिन की घटना के बाद राजा विक्रमसेन के चेहरे पर पहले जैसा घमंड तो था, लेकिन उसके साथ थोड़ी गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। दरबार में कुछ ही देर बाद साधु अच्युतानंद भी पहुंच गए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, महाराज, आज आपकी दूसरी परीक्षा है। राजा ने कहा, कल की परीक्षा ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। बताइए, आज मुझे क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, आज आपको ये साबित करना होगा कि हर इंसान की कीमत समान होती है। दरबार में बैठे कुछ दरबारी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान बात है। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, यह तो बहुत सरल है। मेरे राज्य में सभी लोग मेरे लिए समान हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो आज आपको एक छोटा सा काम करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? साधु ने अपने थैले से 3 चीजें निकाली, एक सोने का सिक्का, एक मिट्टी का ढेला और एक रोटी का टुकड़ा। फिर उन्होंने उन्हें राजा के सामने रख दिया। साधु बोले, महाराज, आपको इन तीनों चीजों की असली कीमत बतानी होगी। राजा ने तुरंत सोने का सिक्का उठाया और कहा, यह सबसे कीमती है। इससे बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। फिर उन्होंने रोटी की ओर देखकर कहा, यह भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे भूख मिटती है। और अंत में मिट्टी के ढेले को देखकर बोले, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। दरबार में बैठे कई लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन साधु अच्युतानंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर मिट्टी की कोई कीमत नहीं है तो सोना कहाँ से आता है? राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। साधु ने आगे कहा, और अगर रोटी की कीमत कम है तो क्या भूखा आदमी सोने का सिक्का खाकर अपना पेट भर सकता है? दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। राजा धीरे धीरे समझने लगे थे कि साधु क्या कहना चाहते हैं। साधु बोले, महाराज, इस संसार में हर चीज की अपनी कीमत होती है। मिट्टी ना हो तो अन्न नहीं होगा, अन्न ना हो तो जीवन नहीं होगा, और जीवन ना हो तो सोने का क्या उपयोग? राजा गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद उन्होंने जीवन को हमेशा गलत नजर से देखा था। साधु ने फिर कहा, इसी तरह हर इंसान की भी अपनी कीमत होती है।
चाहे वो राजा हो या एक साधारण किसान। राजा ने धीरे से सिर झुका लिया। अब उनके चेहरे पर घमंड की जगह विचार और विनम्रता दिखाई देने लगी थी। लेकिन अभी एक परीक्षा बाकी थी, और वही परीक्षा राजा को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाने वाली थी। साधु अच्युतानंद ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कल आपकी अंतिम परीक्षा होगी। राजा ने शांत स्वर में पूछा, और वह परीक्षा क्या है? साधु ने उत्तर दिया, वो परीक्षा आपको ये समझाएगी कि अंत में मनुष्य अपने साथ क्या लेकर जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर सोच में पड़ गए। राजा भी अब उत्सुक थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कल का दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। अगले दिन सुबह महल में एक अलग ही माहौल था। सभी दरबारी जानते थे कि आज अंतिम परीक्षा होने वाली है। पिछले 2 दिनों में राजा विक्रमसेन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव दिखाई देने लगा था, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। थोड़ी देर बाद दरबार में साधु अच्युतानंद आए। उन्होंने शांत भाव से राजा को प्रणाम किया। राजा ने सम्मान से कहा, साधु महाराज, आपकी 2 परीक्षाओं ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। अब मुझे तीसरी परीक्षा के बारे में बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आज की परीक्षा आपको जीवन की दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने कहा, आज आपको मेरे साथ शमशान घाट तक चलना होगा। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग चौंक गए। राजा ने थोड़ी हैरानी से पूछा, शमशान घाट? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, वहीं आपको अपनी अंतिम परीक्षा का उत्तर मिलेगा। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में राजा और साधु महल से निकल पड़े। उनके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। जब वे शमशान घाट पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत शांत और गंभीर था। कुछ लोग अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। राजा ने पहली बार इतनी नजदीक से ये सब देखा था। उनके मन में अजीब सी भावना पैदा हुई। साधु अच्युतानंद धीरे धीरे राजा को एक चिता के पास ले गए। वहां एक अमीर व्यापारी का अंतिम संस्कार होने वाला था। साधु ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? राजा ने कहा, हाँ, ये हमारे राज्य का बहुत अमीर व्यापारी था। इसके पास बहुत धन दौलत थी। साधु ने शांत स्वर में पूछा, तो बताइए, क्या ये अपने साथ अपना धन ले जा रहा है? राजा ने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं। साधु ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो भी खाली हाथ ही जाता है। राजा की आंखें झुक गईं। उनके मन में अपने घमंड और व्यवहार की याद आने लगी। साधु ने आगे कहा, धन, शक्ति और पद। राजा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्हें पहली बार अपने घमंड पर पछतावा होने लगा। साधु ने कहा, महाराज, अब आप बताइए, क्या घमंड करना सही है? राजा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, घमंड सबसे बड़ी भूल है। राजा का मन बदलना। महल लौटते समय राजा पूरे रास्ते सोचते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब तक अपनी शक्ति और धन पर घमंड करते रहे, लेकिन असली महानता तो विनम्रता में होती है। महल पहुंचकर उन्होंने दरबार बुलाया। सभी दरबारी हैरान थे कि आज राजा क्या कहने वाले हैं। राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज से मैं अपने घमंड को त्यागता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य की प्रजा की सेवा करूंगा और एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा बनूंगा। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर खुश हो गए। साधु अच्युतानंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि अब राजा सच में बदल चुका है। पिछले दिन की घटनाओं ने राजा विक्रमसेन को अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। अब उनके मन में घमंड की जगह विनम्रता और दया आ चुकी थी। अगली सुबह जब दरबार सजा तो सभी दरबारी एक अलग ही बदलाव महसूस कर रहे थे। राजा आज पहले की तरह गर्व से नहीं
बल्कि शांत और विनम्र भाव से सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा, आज से हमारे राज्य में कुछ नए नियम लागू होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, पहला नियम, हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की जाएगी। दूसरा नियम, कोई भी अधिकारी या सैनिक किसी आम व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तीसरा नियम, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे, लेकिन खुश भी। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब मैं हर हफ्ते खुद प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनूंगा। ये सुनकर लोग बहुत खुश हुए। राजा अब अक्सर साधारण वेश में गांव-गांव जाते, लोगों से बात करते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। अब लोग उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें सम्मान और प्यार करते थे। एक दिन साधु अच्युतानंद महल में आए। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके पास गए और उनके चरण छू लिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप नहीं होते तो मैं हमेशा घमंड में डूबा रहता। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, उस पर चलना आपने सीखा है। राजा ने विनम्रता से कहा, आप यहीं हमारे साथ रहिए। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। राजा उन्हें जाते हुए देखते रहे। समय बीतता गया। अब राजा विक्रमसेन पहले जैसे नहीं रहे थे। वे एक दयालु, न्यायप्रिय और विनम्र राजा बन चुके थे। उनके राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी। लोग चैन से रहने लगे। हर तरफ शांति और संतोष का माहौल था। अब लोग कहते थे, हमारा राजा सबसे महान है, क्योंकि वह घमंडी नहीं बल्कि विनम्र है। राजा ये सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन अब उनके मन में कोई घमंड नहीं आता था।